everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, now we are going to do next question of cash flow from operating activities. Shobha Limited had a profit of 20 lakhs for the year ended 31st March 2016 after considering the following. तो ये जो कुछ आपको आइटम्स दी हैं सेम ऐसी ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है. आपको डेप्रिसिएशन गिवन है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर एंड गुडविल रिटर्न ऑफ. इट इज़ अ डेप्रिसिएशन ऑन इनटेंजिबल एसेट. लॉस हो गया सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में. तो विद लॉजिक मैंने आपको ये बताया कि ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं जो हमारे प्रॉफिट्स में से पहले ही आफ्टर एडजस्ट हो चुकी हुई हैं. हम इन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को क्या कर देंगे, ऐड बैक. तो ये चारों ऐड हो जाएंगे. नाउ फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़. तो ये उन्होंने आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताया है. स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल. देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं. ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं डेटर्स और दूसरे होते हैं बिल्स रिसीवेबल. उसी तरह होते हैं ट्रेड पेएबल जिसमें एक होते हैं क्रेडिटर्स और दूसरे होते हैं बिल्स पेएबल. हैं दोनों ही करंट आइटम्स. तो ये डेटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है. उसके बाद कैश मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमने करंट एसेट्स और लायबिलिटी में इसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं लेनी ये, बल्कि जब हमारा तीनों एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमने फॉर्मेट में किया था, तो तब उसके बाद एंड में आके हमने इसका ट्रीटमेंट करना है. बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, इसको देखेंगे, इसकी इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसकी इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेंगे और बिल्स पेएबल इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेंगे. तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में. आपने सिंपल फॉर्मेट अप्लाई करना है. जैसे इंक्रीज डिक्रीज का मैंने आपको सिखाया प्लस माइनस, उसी तरह आपने ये कैलकुलेट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करना है. लेट्स सी द सोल्यूशन. सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रॉफिट्स लिए जो मैंने आपको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बोली वो ऐड बैक की. ये आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें हमने डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करना है एंड इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करना है एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी माइनस करना है. तो यहाँ से आपके आ जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. एंड अगर टैक्स पेड है तो माइनस कर दीजिए. टैक्स पेड अब इस क्वेश्चन में नहीं है, तो जो हमारा कैश फ्लो आया यही क्या होएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ उत्तम लिमिटेड 31 मार्च की आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करना है. बैलेंस शीट में आपको बताया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी का स्टेटस, मतलब शेयर होल्डर फंड्स कैसे बने हैं, उसमें शेयर कैपिटल कितनी है 6,50,000. और ये देखो ये है 31 मार्च 2016 का डाटा, ये है 31 मार्च 2017 का डाटा. तो जो आपको 2 ईयर्स का डाटा गिवन होता है, जो पुराने साल का क्लोजिंग डाटा होएगा वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा और ये वाला जो इस साल का क्लोजिंग है वो आप उसे क्लोजिंग बैलेंस लोगे. अब क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में देखिए, यहाँ पे आपको नोट्स गिवन है, मतलब उन्होंने समझाया है कि ये बना कैसे है. जैसे क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल गिवन है 6,50,000 17 वाले कॉलम में है और 2016 के कॉलम में है जी इट्स 7,50,000. तो ये बना कैसे है, इनमें से 4,50,000 तो जी इक्विटी का ही है दोनों ही सालों में, और बाकी का जो डिफरेंस है वो किसके कारण है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी की, जिसमें उसने 5% डिविडेंड देना है. और देखो जब पिछले साल हमारी प्रेफरेंस थी 3 लाख, इस बार वो हो गई है 2 लाख, मतलब 1 लाख की कम हुई है. तो इसका मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, उनका पैसा वापस किया है. ठीक है जी. तो इसीलिए इस तरह से ये टोटल बना है जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है. नाउ नेक्स्ट
फिर आपको शेयर होल्डर फंड्स में बताए हुए हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,50,000, 10, 20,000। अब इसकी भी नीचे आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ये कैसे बना है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। जैसे जनरल रिजर्व है 1,50,000 एंड 1,20,000, पहले 120 थे, अब हो गए 150, तो 30,000 आपने इसमें ट्रांसफ़र की है। फिर आपको सरप्लस गिवन है, दैट मीन्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है। जब आपको सरप्लस गिवन होता है ना, तो सरप्लस का मतलब होता है कि अब P&L भी बन गया, P&L एप्रोप्रिएशन भी बन चुका है, और उसके बाद जो बचता है दैट इज़ योर सरप्लस। तो अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि इसमें डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट हो गया, जनरल रिजर्व्स का भी हो चुका है, जो भी डिस्काउंट्स थे, जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस वगैरह थे, वो हमने सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट कर चुके हैं। तो पहले देखो, अब इसको बड़े ध्यान से देखना, 1 लाख का पिछले साल लॉस था, वो अब 2 लाख के प्रॉफिट में बदल गया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब कंपनी ने इस साल कितना पैसा कमाया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 लाख। कैसे 3 लाख में से पहले उन्होंने 1 लाख का लॉस एडजस्ट किया, और फिर 1 लाख लॉस पूरा करने के बाद उनके पास कितने बचे, 2 लाख। इस तरह से आप इनका डिफरेंस देखिए, ये नेगेटिव है, और जब ये माइनस करोगे तो 3 लाख आ जाएगा। डिफरेंस में माइनस ही तो करना होता है, ये ऑलरेडी माइनस में है, इसको माइनस करोगे आप तो ये 3 लाख आ जाएगा। तो 3 लाख पॉजिटिव प्रॉफिट है जो उन्होंने कमाया है इस साल, ताकि उसमें से पिछले लॉस भी एडजस्ट हो गए, और वो एडजस्ट करने के बाद भी आपको कितने प्रॉफिट बचे, 2 लाख। तो इन दोनों को मिला के ऐसे ये टोटल बना है जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है डेप्रिसिएशन की, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम। मैंने अभी आपको यहाँ समझाया कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं, वो कहते हैं रिडीम किए हैं हमने प्रीमियम पे 5%, मतलब आपने उनको पैसा बढ़ा के वापस किया है, तो एक तरह से आपको नुकसान ही है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप पे करोगे, आपके लिए खर्चा है, नुकसान है, जिसको आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। ये आपने किए हैं 31 मार्च 2017 में, तो सरप्लस में P&L में इसका ट्रीटमेंट हो चुका है एप्रोप्रिएशन में, इसको भी आप ऐड बैक करोगे। फिर उसके बाद देखिए एडिशनल डिबेंचर इशू हुए। देखो अब क्वेश्चन में, अच्छा ये जो इशू हुए हैं 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। ये बोरिंग्स कैसे बनी हैं, 8% डिबेंचर से। तो पहले थे 2 लाख, अब हो गए 3 लाख, तो 1 लाख के नए डिबेंचर इशू हुए हैं, और डेट गिवन है कि वो 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन गिवन है, ब्रेकअप उन्होंने नहीं बताया कि करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, तो ऐसे बनी टोटल लाइबिलिटीज़। फिर देखो नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स बताई हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बताई हैं। गुडविल थी, पहले 15 की थी, अब 10 की रहेगी, दैट मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है 5,000 से। इन्वेस्टमेंट थी 1,25, पहले 80 की थी, अब 1,25,000 की हो गई। करंट एसेट्स गिवन है, तो इस तरह से टोटल एसेट्स बनी हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसमें अब देखिए कि कैसे आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि क्या लेना है हमने, सरप्लस जो दोनों P&L में गिवन होएगा, दैट इज़ 3 लाख। इसमें अब हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये मैंने आपको बताया कि रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ 30, फिर हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए थे, 1 लाख के रिडीम किए हैं, और रिडम्पशन का नीचे प्रीमियम कितना गिवन है, 5%, आपको वो भी देना पड़ा, आपने उसको P&L में डालना है। तो अब ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है हमारे बिजनेस ऑपरेशन क्या है, जिनका हम धंधा करते हैं, काम करते हैं, जहाँ से हम कमाते हैं, जो मेरा बिजनेस है मेन, ये मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी फाइनेंसिंग से रिलेटिंग था, तो इस 5,000 को ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के आपको रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन है, जहाँ पे आपको प्रेफरेंस कैपिटल गिवन है, ये देखिए आपको 5% गिवन है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड भी देना है 5%। और देखो डिविडेंड
हमने रिडम्पशन कब की है? हमने बिल्कुल साल के एंड पे आके 31 मार्च 2017, मतलब पूरा साल हमने 3 लाख रुपया यूज़ किया। आपके पास चेक करिए कि भी पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर 3 लाख गिवन है, अगर अब 2 लाख हैं तो वो इस साल के एंड में जाके हुए हैं रिडम्पशन के बाद। आपने 3 लाख को पूरा साल यूज़ किया है तो उसके ऊपर 5% कितना बनेगा? 15,000। फिर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड प्रपोज किया, अनाउंस किया, पे किया, तो फिर इक्विटी कैपिटल 4.5 लाख की है, उसके ऊपर 8% करोगे तो 36,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है 2 लाख, पहले था पिछले साल के डिबेंचर्स थे जिसके ऊपर 8% इंटरेस्ट बनता है 16,000। फिर 1 लाख के नए डिबेंचर इशू हुए 8% के हिसाब से 8,000, और वो इशू हुए 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, 4,000 ये हो गया, 16 + 4 20,000। फिर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है 60,000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ है 5,000। तो ये सारी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हमने डाली, तो ये आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,71,000। इसके बाद हम अगेन वही रूल लगाएंगे, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुई हैं तो माइनस कर दोगे जितनी इंक्रीज़ हुई, करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई तो जितनी से इंक्रीज़ हुई उसको आप ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। टैक्स पेड है नहीं तो यही मेरा क्या बन जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो काफ़ी पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में करने वाले। एक बार इस क्वेश्चन को बाय हैंड ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे जैसे ही एडवांस्ड क्वेश्चन आते जाएंगे, तीनों तरह की एक्टिविटीज़ आएंगी, बहुत कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो दिस वाज होल फॉर द डे। आज मैंने आपको ऑपरेटिंग का 2 वीडियोस में प्रॉपर अब समझा दिया। अब कल वीडियो में हम डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। एंड प्लीज़ हिट लाइक, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. You can ask your doubts in comment section. Thank you.